तो अब हम संडे से 21 तारीख से ओशो विपश्यना शिविर करने जा रहे हैं। उसमें क्या विशेषता है, क्या अनूठापन उसमें रहेगा? अब बुद्ध को हुए भी 2500 साल बीत गए और इस बीच में हमने जो साइड इफेक्ट्स देखे, जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं ऐसे मेडिटेशन टेक्निक के भी होते हैं। मेडिटेशन इज आल्सो मेडिसिन। तो दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे मैंने कहा कि योग का दुष्प्रभाव था कि लोग क्रिया में उलझ गए। तंत्र का दुष्प्रभाव था कि किसी खास बिंदु पर एकाग्रता साधने लगे। विपश्यना का दुष्प्रभाव ये हुआ कि लोग गंभीर हो गए, बहुत लोग भुलक्कड़ हो गए। तो इन दो चीज़ों से बचाना है, तो ओशो ने उसके लिए उपाय किया है। पहली चीज़ तो ओशो कहते हैं कि 2500 सालों में आदमी जैसे जैसे सभ्य हुआ, सुसंस्कृत हुआ, सुशिक्षित हुआ, वैसे वैसे भीतर बहुत कुछ उसकी प्राकृतिक भावनाओं का, विचारों का दमन हो गया। पहले उसे साफ करना जरूरी है। तो ओशो ने कंपल्सरी चीज जोड़ दी, विपश्यना के पूर्व सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन या कोई भी एक्टिव मेडिटेशन। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की लातिहान की विधि ओशो ने रिकमेंड की, वो कर लो ताकि भीतर जो दबा था वो निकल जाए, भीतर साफ सुथरा हो जाए और फिर तुम साक्षी भाव में डूब पाओ। अन्यथा डूब ही नहीं पाओगे। भीतर अगर समझो क्रोध दबा है कि दुख दबा है कि कुछ कोई भी भावना दबी हुई है, वो तुम्हें टेक ओवर कर लेगी। तुम 2-4 सांस को देख पाओगे, फिर चूक जाओगे, फिर चूक जाओगे। इससे लोगों के भीतर बड़ी गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि हम कोई पापी हैं, पिछले कर्मों के कोई दुष्कर्म है, पिछले जन्मों के, हमको ध्यान नहीं लग पा रहा। पिछले जन्मों के दुष्कर्म नहीं, इसी जन्म की हमारी शिक्षा है, सभ्यता है जो हमें सहज स्वाभाविक रूप से नहीं जीने देती। हमारी बहुत सी मर्यादाएं, बाउंड्रीज बना दी हैं। हम उतना ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। निश्चित रूप से समाज में हमें जीना है, परिवार में जीना है, एक खास मर्यादा में ही जीना होगा। सवाल ये उठता है कि उन प्राकृतिक भावनाओं का क्या करें। तो ओशो ने उसके लिए उपाय निकाले। उसकी कैथारसिस, उसकी रेचन हो जाए, वो दमन का विसर्जन हो जाए, फिर हम भीतर हल्के फुल्के हो जाएंगे और तब हम आसानी से ध्यान को साध पाएंगे। आज के शिक्षित व्यक्ति को, महानगर में रहने वाले व्यक्ति को सीधी विपश्यना करना संभव नहीं है। उसे सफलता हासिल नहीं होगी, वो थक जाएगा, गंभीर हो जाएगा, ऊब जाएगा और छोड़ देगा। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, विपश्यना शिविर में जाते हैं, 10 दिन कर लिए, कोई प्रकार की सेल्फ टार्चर हो गई, लौट के आए, घर में सब भूल भाल गया, सब छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आ गया ये अपने बस का नहीं है। इसमें टेक्निकल मिस्टेक नहीं है। बुद्ध ने जिस जमाने में बात कही थी उस समय ऐसी शिक्षा नहीं थी, ऐसी सभ्यता संस्कृति नहीं थी, ऐसा दमन नहीं था। भारत में जो दमन आया है वो विशेषकर मुस्लिम शासकों के आने के बाद आया है। हिंदू धर्म दमनवादी धर्म नहीं था, वरना खजुराहो के और कोणार्क के मंदिर न बने होते। लेकिन मुस्लिम शासकों के आने के बाद दमन आया और फिर ईसाइयों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा आ गया। अब हमारी सारी शिक्षा, हमारी नैतिकता, हमारी मॉरल वैल्यूज, वे सब हमारे देश की ओरिजिनल नहीं है, हम पे थोपी गई हैं और हमने स्वीकार कर ली हैं। तो आज जितना दमित और विकृत हमारा मन है उतना पहले कभी नहीं था। तो बुद्ध के जमाने में विपश्यना बड़ी सहज थी। शांत बैठ गए, रीढ़ सीधी रखी, बस सांसों पे ध्यान दिया और शांति घनी हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा। आज ऐसा संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली ओशो ने कहा कि पहले दमन का विसर्जन करो, उसके लिए सक्रिय ध्यान है, लातिहान है, मिस्टिक रोज मेडिटेशन है और दूसरी कई विधियां हैं, पहले उनको कर लो, उसके बाद तुम विपश्यना करोगे, बड़े आराम से हो जाएगी। पुराने जमाने में शारीरिक श्रम बहुत था। आज हम औसत रूप से 2500 साल पहले हमारे पूर्वज जितनी मेहनत करते थे, शायद उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं कर रहे। कहीं कहीं तो 1/100वां हिस्सा भी नहीं बचा। कर ही क्या रहे हैं, बैठे बैठे टेलीविजन के सामने रिमोट कंट्रोल की बटन दबा रहे हैं। पुराने जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वह मेहनत अब नहीं है। तो निश्चित रूप से उसका सब्स्टिट्यूट कुछ करना होगा। शरीर में बेचैनी भरी है, मांसपेशियां कुछ काम करने के लिए बनी थी,
सोफा पे बैठे रहने के लिए नहीं बनी थी, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए नहीं बनी थी, सिर्फ कार ड्राइविंग करने के लिए नहीं बनी थी। बहुत मेहनत करने के लिए हमारा शरीर बना है। यदि हम वो नहीं करेंगे, वो बेचैनी, रेस्टलेसनेस हमारे भीतर रहेगी और हमें वह ध्यानस्थ नहीं होने देगी, हमको बहिर्मुखी रखेगी। तो ओशो ने जो विधियां दी हैं उसमें पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो आने वाला जो शिविर है उसमें पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, एक 5-10 मिनट इंटेंस एक्टिविटी की थक जाए, हमारा शरीर ही कहने लगे अब बंद भी करो, और तो हम कहेंगे ठीक है बंद करते हैं, अब कुछ ना करो। सिंपली डूइंग नथिंग डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, अब पहले किया जा सकता था। तो बुद्ध के ज़माने में और हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क पड़ गया। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति को दिन भर में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, सूचनाएं मिलती थी, आज के पढ़े लिखे महानगर वासी को उससे 2500 गुनी ज़्यादा सूचनाएं रोज मिलती हैं। हमारी मस्तिष्क की कैपेसिटी के बाहर हुई जा रही है बात, खासकर सोशल मीडिया आने के बाद, टेलीविज़न आने के बाद, अखबार, मैगजीन, पत्रिकाएं, किताबें, स्कूली कॉलेजी ज्ञान, इंटरनेट, गूगल, ये जो क्रांति आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इतनी इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है मस्तिष्क पर, शायद उसकी सहन शक्ति के बाहर है। इतने विचार भीतर घुस रहे हैं, इतनी स्मृति हमारी, और ऐसा नहीं कि एक बार जो चीज़ भीतर चली गई वो चली गई, वो फिर रोटेट करेगी, उसका चिंतन मनन चलेगा, उसके ख्याल आएंगे जाएंगे। आज के आदमी को विपස්සना करना इतना आसान नहीं है जैसा बुद्ध के ज़माने में था। तो ओशो ने उसमें नई बात जोड़ी है, और उसके पहले सक्रियता, तुम थक जाओ 5 मिनट में ही सही, 10 मिनट में सही, जितना ज़रूरी हो, और फिर तुम बैठ जाओ गौतम बुद्ध की तरह, और फिर तुम्हें विपස්සना आसानी से हो जाएगी। सीधा सीधा नहीं किया जा सकता। आज इस चर्चा को समाप्त करें उससे पहले मैं आप सबको एक निमंत्रण देना चाहूँगी। इस संडे से 21 तारीख से हम ओशो विपස්සना शिविर शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने जिस गहराई से विपස්සना के विभिन्न आयामों को समझा, ओशो ने उसमें जो योगदान दिया है, उसे जो इतना हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ कर दिया है, उस विपස්සना के लिए आप सबको आमंत्रण देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे बुद्ध को और हमारे प्यारे ओशो को नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साईं जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो। जय ओशो।